रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज 28 जून को सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना के मुहर्रम के इंतज़ामात के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया और जहां पर मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों को दावत दी गई थी, जैसे आबपाशी है, MCH है, वक्फ बोर्ड है और लॉ एंड ऑर्डर है। मुख्तलिफ़ वो लोग के जो इंतज़ामात करते हैं उन सबको बुलाया गया और उस पर मुख्तलिफ़ अंदाज़ में जो रोड्स के काम थे और जो वाटर वर्क्स के काम थे और दीगर जो काम होने थे उसको वहाँ पर डिस्कस किया गया और तयक़ुन दिलाया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, उनके मिनिस्टर की जानिब से, मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से, कि इंशाअल्लाह जल्द अज़ जल्द क़ब्ल मुहर्रम ये सब काम किए जाएंगे। और हमने तेलंगाना की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया है कि इस साल इस मीटिंग से क़ब्ल ही गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अमाउंट को रिलीज़ कर दिया। जो हर साल अमाउंट दिया जाता था वो अमाउंट को रिलीज़ कर दिया और फिर ये हमें तयक़ुन भी दिलाया है चेयरमैन साहब ने और मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने और दीगर मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो हज़रात के जिन्होंने अभी तक अपना नाम इंदराज नहीं करवाया वो भी जाकर एप्लीकेशन अपना लेकर, आधार कार्ड लेकर और जो लेटर हेड है वो जाकर आप मोहम्मद अली साहब से वक्फ बोर्ड में आप अपने लेटर्स को पेश कर सकते हैं और वहाँ पर तहक़ीक़ होगी और इसी के बाद जल्द अज़ जल्द आपके अकाउंट्स में ऑनलाइन अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसमें वो ग्रोह हज़रात कि जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया वो भी करवा सकते हैं और वो सबीलें जिनको नहीं मिला है और वो सभी लगा रही हैं वो भी वहाँ पहुँच सकती है। और दीगर जो आशुखाने, डिस्ट्रिक्ट के भी आशुखाने, हैदराबाद के आशुखाने जिन्होंने अब आज तक जिन्हें नहीं मिला है अमाउंट, वो भी जल्द अज़ जल्द 3-4 दिन के अंदर ही वो पहुँच जाएँ और जाकर मोहम्मद अली साहब से वक्फ बोर्ड में अपना एप्लीकेशन, अपने आधार कार्ड और अपने बैंक डिटेल्स को पहुँचाए। इंशाअल्लाह ताला उनको भी जो सैंक्शन अमाउंट होता है उन्हें अमाउंट दिया जाएगा। और मुहर्रम के इंतज़ामात में जो भी दामो दिरहम में, सुखन में मदद करता है मोमिनीन की और राहत फ़राहम करता है कि अच्छे से अच्छी मजलिस हुसैन मुनक़िद हो सके और रास्तों को दुरुस्त किया जाता है और फिर ऐसे काम जो भी करता है वो उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम की जानिब से एक निगाह करम और मदद होती है कि हुसैन इब्न अली के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप हज़रात से मेरी ये इन चैनलों के ज़रिए ख्वाहिश है कि आप जल्द अज़ जल्द रुजू हो जाएँ, वक्फ बोर्ड जाएँ, मोहम्मद अली साहब से मिले और अपने एप्लीकेशंस को वहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। इस साल 2024 में कितना फ़ंड रिलीज़ हुआ? अभी तक कोई फ़ंड का अमाउंट नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग आ रहे हैं, अब करीब 38 लाख कुछ खर्च हुए हैं, उसके बाद 4 लाख और कुछ हाथी पर ख़र्च किया गया है, हाथी के लाने के लिए दिए गए हैं। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो आशुखाने हज़रात आ रहे हैं उनको लिया जाए और उनको उनकी मदद फराहम की जाए। जो हाथी आया था इस साल वही हाथी नहीं है? दूसरा नहीं, इस साल दूसरा हाथी आ रहा है क्योंकि अब जियो के सिलसिले में कुछ तब्दीली आई है। पहले हमारे शहर से जहाँ पर पहुँचता था हाथी वहाँ से जियो काफ़ी था, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं कि जहाँ से ये हाथी है, जिस भी स्टेट का है, वहाँ से वहाँ उसका इजाज़तनामा चाहिए, तो वो दूसरा कोई हाथी आ रहा है। क्या वक्त के ऊपर मुकम्मल हो जाएंगे जियो पास के हाथी आ जाएंगे? जी जी, कुछ नहीं इंशाअल्लाह ताला सब लोग इस पर काम कर रहे हैं और खुसूसन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC साहब और रियाज आफंदी साहब और ख़ुद BK अलम के वो लड़के हज़रात और निज़ाम ट्रस्ट सब मिलकर कोशिश कर रहा है और ख़ुद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सीरियस है। और जब हमने पूछा तो कहा कि आप लोग परेशान न हो, गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं वो कर लेंगे अपने टाइम से, इंशाअल्लाह वो आ जाएगा। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से सेक्रेटेरिएट में मुहर्रम के सिलसिले में मीटिंग तलब की गई थी। तो चनाचे मीटिंग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA MLC वगैरह और कॉर्पोरेटर सब शिरकत किए और हमारा ये मुतालबा था कि
यहाँ तेलंगाना में 11,056 आश्रय खाने हैं और जो यहाँ से फंड दिया गया है यानी कम से कम 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। तो हमने कहा कि जो फंड 34 लाख रुपए सैंक्शन हुआ बहुत ही कम है, तो लिहाजा अगर 11,056 आश्रय खाने 5,000 फी आश्रय खानों को अगर दिया जाए 5,52,80,000 रुपए होते हैं। तो चुनाचे बहुत कम रकम दी गई है। और दूसरे हमारा मुतालबा था कि यहाँ मुसाफिर खाना होना चाहिए एक, और तीसरा हमारा मुतालबा ये था कि जो बीबी का आलम है उसको गवर्नमेंट की सतह पर उतारना। साबिका हुकूमत जो तेलुगु देशम और TRS की थी, उन्होंने वादा किया, मगर ये कि ये मुहर्रम का जो जुलूस है बीबी के आलम का, उसको गवर्नमेंट की सतह पर उठाया नहीं गया। और इसी सिलसिले में गुफ्तगू हुई, तमाम महकमे जात को गवर्नमेंट की जानिब से पाबंद किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वर्क्स वगैरह वगैरह जो भी JMC इसके जो है इंतजाम करें। यही